I hope you understood latest video. Let's begin new video. पार्ट ऑफ स्पीच। आज का रेफरेंस रहेगा पार्ट ऑफ स्पीच के संदर्भ में। पार्ट ऑफ स्पीच, वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट काइंड्स और क्लासेज कॉल्ड पार्ट ऑफ स्पीच। यानी शब्द को, कोई भी हम शब्द जो एक्सप्रेस करते हैं उसको डिवाइड किया गया, विभाजित किया गया है डिफरेंट काइंड्स और क्लास, यानी अलग अलग प्रकार और वर्ग में बांटा गया है। उसी को पार्ट ऑफ स्पीच कहते हैं। मीन्स जो भी हमें बोला जाने वाला शब्द है वो नाउन है, प्रोनाउन है, वर्ब है, यानी कौन से प्रकार का है उसको समझने वाले हैं। अकॉर्डिंग टू देयर यूज, यानी उसके प्रयोग के हिसाब से। दैट इज अकॉर्डिंग टू द वर्क, और उसके काम के हिसाब से। दे डू इन ए सेंटेंस, यानी वाक्य के अंदर क्या उपयोग है और क्या काम करता है उसके अकॉर्डिंग पार्ट ऑफ स्पीच होता है। द पार्ट ऑफ स्पीच आर 8 इन नंबर, यानी ये इंग्लिश के अंदर 8 प्रकार का होता है। नाउन, नाउन मीन्स संज्ञा, यानी हिंदी में देखते हैं संज्ञा। एडजेक्टिव यानी विशेषण। प्रोनाउन सर्वनाम। वर्ब क्रिया, एडवर्ब क्रिया विशेषण। प्रीपोजिशन यानी शब्द के आगे अपनी स्थिति बताने वाले शब्द, पूर्व शब्द। कंजक्शन यानी संबंध स्थापित करवाने वाले संबंध बोधक। इंटरजेक्शन यानी हमारी फीलिंग को बताने वाले शब्द। ए नाउन इज ए वर्ड। फर्स्ट टाइम, ए नाउन, नाउन इज ए वर्ड यूज्ड एज द नेम ऑफ ए पर्सन, यानी यहाँ पर मुख्य शब्द है नेम। नेम ऑफ ए पर्सन, व्यक्ति का नाम। प्लेस, स्थान का नाम। और थिंग्स यानी वस्तु का नाम। एज यानी एज ए नाउन, इसको और क्या कह सकते हैं, नेमिंग वर्ड, यानी नाम बताने वाले। नेमिंग वर्ड मीन्स नाम बताने वाले, पर्सन, प्लेस और थिंग्स के नाम बताने वाले शब्द नाउन कहलाएंगे। जैसे यहाँ एग्जाम्पल दे रखा है, अकबर वाज ए ग्रेट किंग, ये हो गया नाउन। कलकत्ता इज ऑन द बैंक्स ऑफ द रिवर हुगली, या कलकत्ता और हुगली ये नदी का नाम हो गया, ये भी नाउन। द रोज स्मेल्स स्वीट, यानी रोज सुगंध देता है, मीठी, ये हो गया रोज, गुलाब फूल का नाम है। द सन साइंस ब्राइट, यानी सूर्य साइन चमकता है, ब्राइट यानी सन हो गया। हिज करेज वॉन हिम ह्यूमर ऑनर, ये हो गया। हिज करेज यानी उसका साहस, यानी उसका साहस, अब इसमें उसके साहस को बताया गया है, हिम्मत को। नॉट, यहाँ पर द वर्ड थिंग इंक्लूड ऑल ऑब्जेक्ट्स दैट वी कैन सी, जिसे हम देख सकते हैं, सुन सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं, टच स्पर्श कर सकते हैं, स्मेल यानी सूंघ सकते हैं, एंड समथिंग दैट वी कैन थिंक ऑफ सोच सकते हैं, बट कैन नॉट परसीव बाय द सेंस, यानी सारे जो विचार में स्पष्ट होता है उसके नाम को कहते हैं नाउन। अगला है शॉर्टली एक संक्षिप्त संदर्भ है, उसके बाद में एक्सप्लेन अगले वीडियो में पूर्ण करेंगे।
अगला है एडजेक्टिव यानी विशेषण। एडजेक्टिव इज ए वर्ड यूज्ड टू ऐड समथिंग, ऐड यानी ज़्यादा, समथिंग टू द मीनिंग ऑफ ए नाउन। एंड प्रोनाउन, प्रोनाउन भी हो सकता है और नाउन, प्रोनाउन वही नाउन से बनता है। यानी ये क्या है, ऐड, यानी कुछ ज़्यादा, उसकी विशेषता बताने वाला। ऐड समथिंग, टू ऐड यानी उसकी विशेषता बताने वाला, यानी नाउन की विशेषता बताने वाले शब्द एडजेक्टिव कहलाएंगे। ही इज ए ब्रेव बॉय, ब्रेव यानी बहादुर, अब ये इसकी विशेषता बताने वाला शब्द हो गया एडजेक्टिव। देयर आर 20 बॉयज इन दिस क्लास, देयर आर 20 बॉयज, अब 20 ये होगी क्वांटिटी, यहाँ पर ये नंबर हो गया 20 बॉयज, यानी ये भी बॉयज की विशेषता बता रहा है कितनी है इन दिस क्लास। अगला है प्रोनाउन। ए प्रोनाउन इज ए वर्ड यूज्ड इंस्टेड ऑफ ए नाउन, इंस्टेड ऑफ यानी के स्थान पर, यानी संज्ञा के स्थान पर, संज्ञा के स्थान पर। इंस्टेड ऑफ का मतलब संज्ञा के स्थान पर, यानी इसको रिप्लेस करने वाले, यानी इसको ऐसे भी कह सकते हैं रिप्लेस ऑफ द नाउन। कौन से शब्द जो नाउन को रिप्लेस करने वाले हो उसको प्रोनाउन कहेंगे, या इंस्टेड ऑफ ए नाउन यानी संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले। यानी किसी का नाम न लेके या उसका नाम न पता हो, यह वह, ही सी आई मैं यू दे, ये वर्ड होते हैं प्रोनाउन। जोहन इज एब्सेंट बिकॉज ही इज इल, अब दोबारा रिपीट नहीं किया, ही यानी इसके लिए यूज हुआ है, ये हो गया ही यानी वह है, हो गया प्रोनाउन। द बुक्स आर वेयर यू लेफ्ट देम, बुक्स आर वेयर यानी किताबें जहाँ हैं, यू यानी अब यू यानी किसी व्यक्ति का नाम, यू लेफ्ट देम, लेफ्ट देम, और फिर ये हो गया प्रोनाउन। ए अगला है वर्ब। ए वर्ब इज ए वर्ड यूज्ड टू एक्सप्रेस एन एक्शन, सॉरी ये देखते हैं वापस। ए वर्ब इज ए वर्ड यूज्ड टू एक्सप्रेस एन एक्शन और स्टेट, यानी ये एक्शन, एक्शन है कि कोई क्रियाविधि, क्रिया, काम, स्टेट यानी कुछ भी जो हलचल हो उसको बताता है। द गर्ल रोट ए लेटर टू हर कजिन, यानी रोट यानी लिखा, ये उसका काम हो गया, यानी काम यानी क्रिया। कोलकाता इज ए बिग सिटी, अब कोलकाता एक बड़ी सिटी है, शहर है। अब आप बताएंगे कि इज ये कोई काम नहीं है, लेकिन ये स्टेट बता रहा है, ये स्थिति बता रहा है, ये भी एक्शन बता रहा है कि कोलकाता एक बड़ी सिटी है। यहाँ पर वर्ब होगी इज। आयरन एंड कॉपर आर यूजफुल मेटल्स, यानी अब यहाँ पर भी आर आया है, यानी आयरन एंड कॉपर, लोहा और तांबा उपयोगी धातुएं हैं, तो हैं की स्थिति में यानी आर आया, ये भी होगी वर्ब। अगला देखते हैं, शॉर्ट में एक्सप्लेन करते हैं एड वर्ब यानी क्रिया विशेषण। अब ये विशेषता बताएगा नाउन की, नाउन की नहीं सॉरी, ये होगी वर्ब की। एडवर्ब यानी वर्ब की विशेषता बताने वाले शब्द होते हैं। एन एडवर्ब इज ए वर्ड यूज्ड टू ऐड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ वर्ब, यानी अब ये विशेषता वर्ब की, मीनिंग ऑफ वर्ब और एडजेक्टिव एंड अनदर एडवर्ब, यानी मुख्य रूप से ये वर्ब की होती है और साथ ही साथ एडवर्ब यानी एडजेक्टिव की भी होती है, और अन्य एक दूसरा वर्ब आए और उसकी भी विशेषता हो सकती है। एडवर्ब एडवर्ब की भी विशेषता बताता है और एडजेक्टिव की भी और वर्ब की। आगे देखते हैं उदाहरण।
ही वर्कड द सम क्विकली, ही वर्कड द सम क्विकली, यानी वो तेजी से, फास्टली, यानी ये से अपने काम को बताता है कि वो तेजी से करता है, क्विकली। दिस फ्लावर इज वेरी ब्यूटीफुल, यहाँ पर दिस फ्लावर इज ब्यूटीफुल बोल सकते थे, यानी ब्यूटीफुल हो गया एडजेक्टिव, लेकिन वेरी ब्यूटीफुल यानी एडजेक्टिव यहाँ लिखा है, एडजेक्टिव की भी ऐड समथिंग यानी विशेषता, इसको भी ऐड कर रहा है, विशेषता बताने वाले, यानी वेरी ये हो गया एडवर्ब। शी प्रोनाउंस्ड द वर्ड क्वाइट करेक्टली, अब ये हो गया, ये भी सही रूप से वो प्रोनाउंस करता है, यानी काम की विशेषता होगी, यानी वर्ब की विशेषता होगी, ये हो गया एडवर्ब। अगला देखते हैं प्रीपोजिशन, अगला देखते हैं प्रीपोजिशन इज ए वर्ड यूज्ड विद ए नाउन और प्रोनाउन टू शो हाउ द पर्सन और थिंग डिनोट बाय नाउन और प्रोनाउन स्टैंड्स इन रिलेशन टू समथिंग एल्स। यहाँ पर साधारणतः अगर इसको देखें तो प्री यानी पूर्व प्लस पोजीशन, यानी स्थिति, पोजीशन यानी स्थिति, और प्री यानी पूर्व, पूर्व स्थिति यानी आप ठहरे हैं तो कहाँ ठहरे, यानी वो स्थिति होगी उस संदर्भित, उसको एक्सप्लेन करेंगे तो वो हो गया प्रीपोजिशन वाले वर्ड। देयर इज ए काउ इन द गार्डन, अब हो गया इन, यानी स्थिति बता रहा है इन द गार्डन, इन जो है प्रीपोजिशन। द गर्ल इज फॉन्ड ऑफ म्यूजिक, गर्ल इज फॉन्ड ऑफ यानी का म्यूजिक। ए फेयर लिटिल गर्ल सेट अंडर ए ट्री, अंडर स्थिति बता रहा है, ये हो गया अंडर ए ट्री, ये हो गया प्रीपोजिशन। अगला देखते हैं पार्ट ऑफ स्पीच का पार्ट कंजक्शन, कंजक्शन की संबंध यानी दोनों को जोड़ने वाले शब्द। ए कंजक्शन इज ए वर्ड यूज्ड टू जॉइन, जॉइन यानी जॉइंट करने वाले, जोड़ने वाले वर्ड और सेंटेंस, या तो वर्ड को और यानी या सेंटेंसेस को, वाक्यों को, शब्दों या वाक्यों को। एज जैसे, रमा एंड हरी आर कजिन्स, या एंड आया, एंड हो गया कंजक्शन है, दोनों को जोड़ रहा है, दोनों नाउन को जॉइंट कर रहा है। टू एंड टू मेक फोर, दो और दो चार होते हैं, इसको भी जॉइंट कर रहा है एंड। आई रैन फास्ट बट, मैं तेज दौड़ा लेकिन, मिस द ट्रेन, लेकिन ये भी इस सेंटेंस को और इस सेंटेंस को नहीं, इस क्लाउज और इस क्लाउज दोनों को एक सेंटेंस में मध्य ये जॉइंट कर रहा है, यानी कंजक्शन के रूप में बताया है। यहाँ तक हो गया कंजक्शन। अगला देखते हैं इंटरजेक्शन। एन इंटरजेक्शन इज ए वर्ड विच एक्सप्रेस वन सडन फीलिंग एज हुरा वी हैव